हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 10 साइंस के फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर वायर। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। चला देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अगर ये स्ट्रेट लाइन वायर में अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट होता है, चला है ना, एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होता है। अगर करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज क्रिएट होता है। इस चीज़ को हम पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे चला कि अगर ये वायर सर्कुलर में रखा हुआ है, तो इसमें करेंट मान लेते हैं, सपोज दैट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये फील्ड कैसे क्रिएट करेगा इसको समझना है। तो ये मान लो ये मेरा क्या है, सर्कुलर वायर है, ये मेरा सर्कुलर वायर है, ठीक है। तो इसमें फील्ड क्रिएट करना है। एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो सर्कुलर वायर है, इसमें कोई चीज़ अगर मोशन करता है तो हर जगह पर, हर पॉइंट पर मोशन का डायरेक्शन इस तरह से होता है। यहाँ इस पर देखेंगे तो इस तरह से होता है, इस पर देखेंगे तो इस तरह से होता है, मतलब टेक टेंजेंट की तरह क्या होता है, चला डायरेक्शन होता है मोशन का। ठीक उसी प्रकार अगर करंट फ्लो हो रहा है, एक सर्कुलर वायर है और इसमें मान लेते हैं इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है तो इसका डायरेक्शन देखने के लिए क्या देखेंगे, तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग अंगूठा रखेंगे, तो देखते हैं हमारा उंगली इस तरह से हमारा टर्न होता है, तो यहाँ पर फील्ड ऐसे क्रिएट होगा। यहाँ पर मान लेते हैं हम फील्ड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये है, तो फील्ड देखेंगे तो अंगूठा मेरा इस डायरेक्शन में रखा जाएगा तो फील्ड ऐसे क्रिएट होगा। इस पॉइंट पर देखेंगे तो अंगूठा मेरा इस डायरेक्शन में रखेंगे तो फील्ड ऐसे क्रिएट होगा। ठीक है ना। चला, इसी को इस फॉर्मेट में बताया गया है। ये देखो, अगर इस पॉइंट पर देखा जाए करंट इधर जा रहा है तो अंगूठा हम इस डायरेक्शन में रखेंगे तो फील्ड मेरा इस तरह से क्रिएट होगा, इस तरह से। ठीक है ना। तो यही है। चला, अगर सर्कुलर वायर में, सर्कुलर लूप में या फिर सर्कुलर वायर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हर पॉइंट पर, सर्कुलर में के वायर में हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वह डिफरेंट होता है। चला, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक क्लास 10th CBSE बोर्ड के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चला, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक वायर लिए लूप में, अगर हम बहुत सारे वायर ले ले लूप में, तो इसमें मान लेते हैं अगर करंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसमें भी ये डायरेक्शन में होगा, इसमें भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर सब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये ऐसे लूप होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे लूप होगा। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होगा। चला, है ना। यानी कहने का मतलब n टाइम्स, यहाँ लिखा हुआ है n टर्न द फील्ड प्रोड्यूस n टाइम्स लार्ज, यानी जितने बार वायर को लपेटेंगे उतने टाइम्स हमारा फील्ड की कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इफ़ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स द फील्ड प्रोड्यूस is n times as large as that produced by a single turn. This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चला, है ना। अगला क्लास में पढ़ेंगे अगर मेरा वायर सोलिनॉइड के फॉर्म में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।